नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तानी शो और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। आइए जानते हैं डिजिटल पत्रकारिता के बारे में और डिजिटल मीडिया के क्या लाभ और क्या नुकसान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है द हिंदुस्तानी शो पर आपका। कहते हैं डिजिटल जमाने का आजकल दौर है और डिजिटल के जरिए लोगों को जल्द से जल्द खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं, लेकिन सर इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इसके बारे में बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। डिजिटल पत्रकारिता आने वाले दौर का एक जिसको बूम कह सकते हैं वो हो सकता है, क्योंकि आजकल फटाफट की दुनिया में हर चीज़ बहुत जल्दी जानने की हम लोगों को उत्सुकता होती है और जानना भी चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोगों को खबरें कैसे मिल जाएं। डिजिटल के जैसे हम लोग बात करते हैं जल्दबाजी में, तो अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी डबल हो जाती हैं। कभी कभी जल्दबाजी में हम ऐसी कोई खबर न प्रसारित कर दें जिसकी पुष्टि न हुई हो और जिससे इम्पैक्ट गलत पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि खबरें चलने की वजह से कहीं दंगा फसाद होने की भी नौबत आ सकती है। तो जैसे ही हम लोग डिजिटल फटाफट दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, वैसे जिम्मेदारी भी हमारी तरफ बढ़ जाती हैं। फ़ायदे तो अनोखे हैं। अगर हम अखबार की बात करें तो अखबार में विस्तृत रूप में जितनी दिन भर की खबरें हुई हैं वो कल सुबह ही हमें पढ़ने को मिलेंगी। इसके बीच में कुछ भी हो गया हो, जब तक हम सुबह का अखबार नहीं देखेंगे नहीं पता चलेगा। पहले के दौर में भी सारी खबरों का एक ही माध्यम था, या तो रेडियो हमारे पास था, नहीं तो अखबार था, यानी लोग अखबार ही पढ़ते थे। फिर टीवी का दौर आया हमारे पास कि समाचार चैनल जो घंटों में प्रसारित होते थे कि सुबह आएंगे शाम आएंगे। फिर और बदलाव हुआ, हर घंटे समाचार प्रसारित होने लगे। फिर दौर आया 24 घंटे समाचार चैनलों का। हम कभी भी जब भी समाचार चैनल खोलेंगे और हमें वो खबरें मिल जाएंगी। अब दौर आ रहा है, जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम वो चीज़ें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं। हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे बस फटाफट खबरें देख सकते हैं लेटेस्ट, उधर घटना हुई और इधर हम लोग उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बस इसी के साथ जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ती हैं कि अगर घटना हो रही है तो वो सही पहले उसकी पुष्टि कर ली जाए, तभी उसको प्रसारित किया जाए। सर, जिस तरीके से देखा गया है कि डिजिटल पत्रकारिता आ गई है तो अखबारों और टेलीविज़न पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। देखिए, हर चीज़ की अपनी एक जगह है। अगर हम ये कहें कि एक मोबाइल स्क्रीन टीवी की जगह ले लेगी या अखबार का कल्चर ख़त्म हो जाएगी, मानना है कि हाँ अखबार पे फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अब ये मानना जाता है कि जो अखबार में हम लोग खबर पढ़ रहे हैं वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अखबार के लिए रिलायबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि जो हम लोगों ने खबर दी है वो संक्षिप्त रूप में दी। अखबार में हम उसको विस्तृत रूप में पढ़ सकते हैं। तो अखबार की अपनी जगह है, टेलीविज़न की अपनी जगह है, और जो हम लोग डिजिटल जो मोबाइल स्क्रीन की बात करते हैं वो अपनी अलग जगह है। अभी जो किसान आंदोलन से दिल्ली में चल रहा है, इसमें कई विदेशी एक्टर्स का जो हमने देखा कि विदेशी कई एक्ट्रेस इसमें शामिल थी, तो जैसा क्या है कि इस आंदोलन में भी एक डिजिटल का क्या भूमिका रही? देखिए, आंदोलन करना सबका अधिकार है और आंदोलन करना भी चाहिए। अगर हमको किसी चीज़ से असहमति है तो हम आंदोलन के रूप में उसे दिखा सकते हैं, लेकिन आंदोलन कभी भी देश विरोधी नहीं होना चाहिए। और जैसा कि एक किसान आंदोलन की बात करें, उससे पहले दिल्ली दंगों की बात करें, और किसान आंदोलन की आड़ में जो है अभी 26 जनवरी को जो हुआ है, CA NRC के खिलाफ जो हुआ है, हमको इसमें ज़रूर एक रेगुलरिटी लानी चाहिए कि हम उसमें देखें। एक हमारे पास ऐसी एक संस्था होनी चाहिए जो इस चीज़ को देखे कि क्या सही है क्या गलत। कहीं ऐसे तो नहीं है कि मीडिया के राह में हम कुछ गलत जो है प्रसारित कर रहे हों या गलत चीज़ें जा रही हों जिससे बुरा प्रभाव पड़े। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि क्या चीज़ें जा रही हैं क्या नहीं। एज अ मीडिया पर्सन हम तो अपने ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीडिया की आड़ में या बताने के चक्कर में जो नहीं जाना चाहिए डिजिटल के माध्यम से वो चीज़ें चली जाती हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप इस जागरूकता भरा संदेश दीजिए कि डिजिटल मीडिया का किस तरीके से वो उपयोग करें और किस तरीके से उससे बचें और अच्छी खबरें ही प्रसारित करें। देखिए अभिषेक जी, मैं सबको यही बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, डिजिटल एक अच्छी चीज़ है। कोई भी जो टेक्नोलॉजी आती है हमारी भलाई के लिए आती है और हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। कोई भी चीज़, अगर कोई भी खबर, अगर मैं मीडिया पर्सन हूँ की तरह बात करूँ, तो कोई भी खबर अगर ऐसी आ रही है आपके पास, उसकी पुष्टि कर लें। उसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले, उसको बढ़ाने से पहले हम एक बार देख लें। और अगर लगता है कि ये खबर ऐसी है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे बुरा प्रभाव पड़ सकता है समाज पे, तो उसे आगे ना बढ़ाएं और उसकी कंप्लेंट करें संबंधित अधिकारी में, संबंधित थाने में, क्योंकि आप ही आगे बढ़कर जब आगे आएंगे तभी ऐसी चीज़ों पे अंकुश लग पाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे खास बातचीत करने के लिए।